आज ऑपरेशन सिंदूर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये मेरे लिए गौरव के क्षण हैं। सर्वप्रथम मैं पहलगाम में जिन हमारे परिवार के लोगों के साथ, भाइयों के साथ ये कायराना हरकत की गई, जिनको जान से मारा गया, मैं अपने उन भाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी सेना के शौर्य को सलाम करती हूं। आज सदन में आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से तीनों सेनाओं और इंटेलिजेंस एजेंसी के कोऑर्डिनेशन से हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर पाए। पहले से तय कर दिया गया था कि आतंकवाद की नर्सरी को नष्ट करेंगे। स्पष्ट रूप से क्लियर आइडेंटिफाइड टारगेट, वेल कैलकुलेटेड रिजल्ट। सेना को बहुत बहुत बधाई। वार्निंग देकर किया, अध्यक्ष जी कायराना हरकत नहीं की, वार्निंग देकर किया। और पीएम साहब ने भी कह दिया था कि इस बार जब हम जवाब देंगे तो कल्पना से भी परे होगा। कह दिया गया था हम सीमा भी पार नहीं करेंगे, कब्जा भी नहीं करेंगे। तो क्या 6 और 7 तारीख रात तक पाकिस्तान सो पाया होगा? 22 अप्रैल की कायराना हरकत और 22 मिनट में उसका जवाब दे दिया। देश के अंदर बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण रही। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 9 स्थानों पर निशाना, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। लेकिन साथ में यह भी बताया कि सेना को साक्ष्य जुटाने पड़े। सेना ने वहां से अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद साक्ष्य जुटाए। क्या यह विपक्ष और देश के उन लोगों के लिए सवाल नहीं है कि सेना को पता था कि सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए सेना के जवानों को जान पर खेलकर ऑपरेशन के बाद साक्ष्य भी जुटाने पड़ते हैं? ये इस देश की बदनीयती है कि ऐसे लोग यहां पर हैं जो सेना के ऊपर सवाल करते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया अध्यक्ष जी की पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, उन्होंने घुटने टेके और तब इस ऑपरेशन को बंद किया गया। और ये पूछते हैं कि आपने ऑपरेशन क्यों बंद किया? अरे ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। पोरस ने सिकंदर को 18 बार हराया, सिकंदर ने माफी मांगी और पोरस ने उसे माफ कर दिया। और यही हमारी देश की पहचान है। नदी कब अपना रास्ता यूं ही मोड़ती है, नदी कब अपना रास्ता यूं ही मोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है और मर जाती है, मिट जाती है वो कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, इसलिए हमने उनकी माफी को मांगा। सवाल उठाते हैं कि नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? कह रहे हैं कि भावनाओं से खेल रहे हैं। तो अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से इनका ज्ञान बढ़ाना चाहती हूं। सिंदूर मात्र एक लाल रंग का एक मिश्रण नहीं है। सिंदूर को अगर हम केमिकल रिएक्शन में देखें तो वो HGS है, जो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है। और मर्क्यूरिक सल्फाइड पारे और सल्फर से बना हुआ मिश्रण है, जो इस बात का संकेत देता है कि सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया तो जान चली जाएगी। तो ये जो हमारा लाल रंग है, इसको पाकिस्तान ने हमारे रंग को समझा नहीं, इसीलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने धर्म देखकर छांटा, मारा, हमने कर्म देखकर छांटा, मारा। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जो आज भारत की पॉलिसी है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 2 बार कहा कि सेना के लिए तालियां बजाइए, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस ने एक बार भी ताली नहीं बजाई। आदरणीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि ये कांग्रेस की रणनीति की बहुत बड़ी चूक हुई है। आज देश इस बात को देख रहा है। राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए, जिंदगी में होते नहीं, जिंदगी में होते नहीं सभी फैसले सिक्का उछाल के। ये जिंदा कौम का मामला है, जरा दिल संभाल के। गौरव गोगोई जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करिए। जब हम कहते हैं आतंकवादी तो गोगोई जी कहते हैं मुस्लिम। कैसे ये आतंकवादी को मुस्लिम कहते हैं? ये सवाल तो हम उनसे पूछना चाहते हैं जो हम पर सवाल उठाते हैं। आप पूछ रहे थे कि पीओके कब लेंगे, हम पूछ रहे हैं आपने दिया ही क्यों था?
आज लेने की चिंता है तो आपके पूर्वजों ने उसको दिया ही क्यों था? आपने तो जम्मू कश्मीर को भी भारत से काट दिया था। ये तो इसी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जज्बा और साहस है कि 2019 के अगस्त में 370 और 35A को हटाकर भारत के संविधान के नासूर को निकालकर बाबा साहेब की आत्मा को शांति देने का काम किया है। पल भर की गलती का सदियां भरती है हरजाना। इस देश ने लंबा हरजाना भरा है। पंजाब का आतंकवाद भी आपकी देन था। आज कहा जाता है। एक मिनट प्लीज बी सीटेड। थोड़ा बैठिए, एक मिनट। मेरे पास अभी से स्पीकर का लिस्ट है। अगर सभा की अनुमति है तो से सभा की सहमति है तो इनके वक्तव्य पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए। से बकता है से अगले 6। ओके, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। धन्यवाद सभापति महोदय जी। इंटरनेशनल फंडिंग कैसे हुई इसको लेकर सवाल उठाया, लेकिन हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ने बताया कि किस तरह से इनके बोए हुए कांटों को आज भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को काटना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी चाइना के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे सलाह लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, कितने शर्म की बात है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि सांप को भी अब आदमी कहना ही पड़ेगा। आज के दौर में ये सब सहना ही पड़ेगा। बिल बनाने की तो इनको जरूरत ही नहीं, आस्तीनों के सांपों को आस्तीनों में ही सहना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि 99 पर विजयी हो गए। अरे सामने वाले मैदान छोड़कर भाग गए दादा, तो हम क्या करते, अकेले कैसे खेलते। आप 4 लोग बाहर से आने वालों पर सवाल करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज की हमारी बहन के साथ गलत घटना होती है, आप अपने स्टेट के अंदर अपराधियों को ढूंढकर FIR नहीं करा पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। 2008 के मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तनुवर राणा को आप भारत लेकर आए। हमने देखा कि किस तरह से टीवी पर अल्लाह से मौत मांग रहे थे आतंकवाद के जन्मदाता। समाप्त कीजिए। मेरा समय मेरी पार्टी की तरफ से है। आदरणीय महोदय जी, मेरे को अपना बात पूरी करनी चाहिए, आपसे निवेदन है। ये मेरी भावना भी है। मैं एक महिला हूँ और जिन महिलाओं के साथ हुआ तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर एक बात रखी कि रक्षा बजट में कटौती हुई है। उन्होंने बताया कि 2018-19 में 2.4% था और 2024 और 25 में ये 1.89% हुआ। पर उन्हें पता नहीं चला कि भारत की इकोनॉमी बढ़ गई है। जब 2.4 था तब रक्षा पर खर्च किया जाने वाला 2.95 लाख करोड़ था और जब 1.89 था तो राशि बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गई। धन्यवाद पेश करते हैं। आदरणीय महोदय जी, सिर्फ मुझे 2 मिनट की बात दी जाए। जी, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बनते ही PM साहब ने कहा था प्रधानमंत्री के रूप में, ना आंख झुकाकर बात करेंगे ना आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को तय किया है। और अब मैं अपनी आखिरी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पॉज करना पड़ा, स्टॉप नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। सवालों की आंधी है अध्यक्ष जी, सवालों की आंधी है लेकिन इरादों की धार है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा बहुत खास है। जो भारत माँ की महिमा बढ़ाते हैं वही देश की जनता आपने बोलने का मौका दिया है। आज बहुत